नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ सीईटी का 23 तारीख का सुबह की शिफ्ट का पेपर लेकर। ठीक है दोस्तों, जिन बच्चों ने ये पेपर अटेंड किया है मैं उम्मीद करता हूँ उन सब का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप जो है अपने पेपर की पुष्टि हमारे द्वारा जो आपको आंसर की प्रोवाइड करवाई जा रही है उसके माध्यम से कर सकते हो। आगाज टीम के विषय विशेषज्ञों ने अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करके जो है ये आंसर की तैयार की है और वो आंसर की लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। ठीक है, करते हैं पहले प्रश्न के साथ शुरुआत। पहला प्रश्न जो आपके सामने है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न पूछ रहा है, इंग्लिश का प्रश्न है जिसे हमें आर्टिकल से भरना है। इसको क्या है? इट इज डैश प्लेजर टू डू डैश बिजनेस विथ सच डैश एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ऑप्शन क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन आएगा। इसमें क्या कह रहा है? इट इज अ प्लेजर टू डू, इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, बिजनेस विथ सच एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहले का जो अपना ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें भी हमें ऑप्शन भरना है। क्या पूछा है? डैश स्टूडेंट इन द क्लास पास द एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी किस बच्चे ने या कितने बच्चों ने किया है? तो एवरी स्टूडेंट इन द क्लास पास द एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल महीने में जितने एग्जाम दिया था उसमें सभी बच्चे जो है वो पास हुए हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवरी। तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है, इसमें बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फीचर इन राइटिंग अ नोटिस। अच्छा, जब नोटिस लिख रहे हैं तो उसमें क्या क्या शामिल नहीं होता? तो इसमें सिग्नेचर शामिल होता है, टाइम डेट एंड प्लेस होता है, एजेंडा ऑफ द मीटिंग होता है, लेकिन इसमें मिनट्स जो है ऑफ द मीटिंग वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जो है थर्ड क्वेश्चन का होगा। चौथे क्वेश्चन की और बात करें तो चौथा क्वेश्चन जो है वो है आपके श्रेणी से संबंधित। ये मैथ का आ गया। दी गई श्रेणी में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 3, 15, 35, 63, इसकी जगह प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी? तो इसकी जगह जो दोस्तों उत्तर आएगा वो आएगा अपना 99 जो है इसका उत्तर होगा। लगे हाथों एक और प्रश्न आ गया आपका, वो भी मैथ रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। क्या पूछ रहा है इसमें? इसमें पूछ रहा है कि प्लस और माइनस को तथा 8 और 7 को परस्पर बदल दिया है। इन्होंने क्या किया है? परस्पर बदल दिया है। बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो किस किस को बदला है? प्लस और माइनस को, और 8 और 7 को आपस में बदल दिया। तो इसमें दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। लगातार सी ही ऑप्शन आ रहे हैं अपने अभी तक। ऑप्शन नंबर सी इसमें होगा 6 + 8 × 2 - 7 बराबर 0 जो है इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या बात कर रहा है अगला प्रश्न? कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद 7,464 और 8 वर्षों के बाद 29,856 हो जाती है। तो धनराशि का मान होगा, तो धनराशि का मान कितना होगा दोस्तों? धनराशि का मान होगा 1,866। मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूं। अपने मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो आपको विशेषज्ञ जो मैथ के हैं वो वापिस इसका संबंधी विशेष वीडियो बना के आपको अच्छे से सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न क्या बात कर रहा है? सातवां प्रश्न पूछ रहा है कि एक थैला है भाई, एक थैले में क्या है? एक थैले में केवल 50 पैसे हैं, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 5:8:3। यदि थैले में कुल सिक्कों का मान है 144 रुपए, तो थैले में 25 पैसों की संख्या होगी। कितनी होगी दोस्तों 25 पैसों की संख्या? तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या होगी कुल 240 होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में हमारे पास जो प्रश्न है वो क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है कि इसमें से हमें अप्रोप्रिएट चूज करना क्या है? मानव इंसुलिन के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो मानव क्या कह रहा है? मानव इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। दो श्रृंखलाएं ए और बी श्रृंखलाएं हैं। दो श्रृंखलाएं अल्फा और बीटा, अल्फा और गामा श्रृंखलाएं होती है। इसमें प्राक हार्मोन यानी प्रो हार्मोन में सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खंड टुकड़ा होता है और सी पेप्टाइड दो श्रृंखलाओं के मध्य परिपक्व रूप में मानव इंसुलिन में उपस्थित होती है।
तो इसमें ये पूछा है कि कथन का चयन करें, सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं। तो इसमें ए, बी और डी ये सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, उस जीवाणु प्रजाति का चयन कीजिए जो एकल कोशिका प्रोटीन से के लिए उपयोगी है। क्या पूछ रहा है, एकल कोशिका प्रोटीन एससीपी के लिए पूछ रहा है। तो एससीपी में यहाँ क्या होगा, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रॉफस। क्या होगा भाई, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रॉफस। अगले 10वां प्रश्न की बात करें, उन बीजों का चयन कीजिए जो 100% शुद्ध होते हैं, जिनके बैग को सुनहरा पीले रंग का टैग लगाया जाए। अच्छा, जो बीज 100% शुद्ध होंगे उनको, उनके बैग को कैसा टैग लगाया जाता है भाई, सुनहरा पीले रंग का टैग लगाया जाता है। तो वैसे बीज कैसे होते हैं दोस्तों, वैसे बीज होते हैं प्रजनक ब्रीडर बीज जो होते हैं, उन बीजों के बैग जो 100% शुद्ध होते हैं और इनका जो बैग होगा उसके ऊपर सुनहरे पीले रंग का टैग लगाया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अच्छा, अब आ गया आपका पैसेज आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और पैसेज से संबंधित क्या क्या प्रश्न हैं उनसे हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें आ गया अपना प्रश्न संख्या 11। क्या पूछ रहा है, द यूज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड इनहेलर्स फॉर अस्थमा इज टू। अच्छा, स्टेरॉइड्स और अस्थमा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो इसका प्रयोग किया जाता है रिलीफ, थोड़ा बहुत हमें कुछ रिलीफ मिल जाए उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 12 क्या पूछ रहा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑल्दो वन ऑफ द फॉलोइंग माइट एक्सेसरबेट द कंडीशन। अच्छा, ये भी अस्थमा की बात कर रहा है, इट इज अनलाइकली टू बी कॉज ऑफ इट। तो इसका कॉज क्या हो सकता है, बहुत कम संभावना है, तो वो है कि भी इसका कॉज होगा द पुअर एयर क्वालिटी। क्या कॉज होगा भाई, द पुअर एयर क्वालिटी। अगला प्रश्न क्या बात कर रहा है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच फोकस ऑन द न्यूएस्ट पॉसिबल कॉज ऑफ एस्थमेटिक अटैक। अच्छा, सबसे नया कारण क्या हो सकता है एस्थमेटिक अटैक का, इसमें क्या पूछ रहे हैं भाई, द पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर प्रोबेबली exacerbates द कंडीशन, हाउसहोल्ड मस्ट mites were thought to trigger the attack, a diet deficit in antioxidants may be responsible for the condition। तो ये तो सबसे बेहतर कौन सा लग रहा है, अ डाइट, भाई आपकी डाइट ही सबसे कम है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो उससे हमें सबसे ज्यादा संभावना क्या बनती है, एस्थमेटिक अटैक होने की। ये हम सारे उत्तर ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, जो पैसेज में हमें सूचना प्रोवाइड की गई है उसके माध्यम से। हाँ, अगला प्रश्न क्या बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू ट्रिगर एन एस्थमेटिक अटैक। इनमें से कौन सी चीजें हैं जो आपके एस्थमेटिक अटैक को बढ़ावा नहीं देती। तो सिगरेट पियोगे तो एस्थमेटिक अटैक आएगा, डस्ट में घुसोगे तो एस्थमेटिक आएगा, अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल्स खाओगे तो किसी प्रकार का कोई एस्थमेटिक अटैक नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इन्होंने दिया है, क्या पूछ रहे हैं भाई, इनको आपस में मैच करना है। कुछ शब्द दिए हैं वर्ड और उसका एंटोनिम पूछ रहे हैं, एंटोनिम यानी विपरीतार्थक शब्द पूछ रहे हैं भाई। क्या पूछ रहे हैं, इनका एंटोनिम पूछ रहे हैं। एंटोनिम में क्या होगा, इसमें ये पूछ रहे हैं एलिवेट, एलिविएट। एलिविएट का जो दोस्तों होगा वो होता है एग्रेवेट। एलिवेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एग्रेवेट। एग्रेवेट एक का दो करते ही वैसे ऑप्शन आ रहा है। इम्पेयर्स, इम्पेयर्स का हो जाएगा रिपेयर्स। सी एक्सेसरबेट, एक्सेसरबेट का हो जाएगा असॉज। और रैपिडली का हो जाएगा अपने लेजरली, यानी बहुत धीरे धीरे काम करने वाला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 15 का उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भारतीय संविधान में राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों का अवधारणा ली गई। ये प्रश्न इससे ठीक पहली शिफ्ट में सीधा पूछा गया था, और डिट्टो प्रश्न अपने आज वाली इसमें भी पूछ लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया नीति निदेशक तत्व सिद्धांतों का अवधारणा, ये हमने पता है आयरलैंड के संविधान यानी आयरिश संविधान से लिया है। अगली बात करें, अगला प्रश्न क्या बात पूछ रहा है, द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यानी जब ये इन्होंने प्रश्न लिखा बनाया था तो उस वक्त इसका आयोजन चल रहा था। तो कहाँ किया जा रहा है भाई, ये किया जा रहा है जयपुर में। कहाँ किया जा रहा है, जयपुर में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, ये अपने मैथ से रिलेटेड प्रश्न आ गया। ये क्या कह रहा है कि एक गार्डन रोलर है, उसका व्यास है 2.8 मीटर और लंबाई है उसकी 4 मीटर, और यदि 30 सेकंड में 5 परिक्रमण पूरे करता है तो वह 5 मिनट में वह कितना क्षेत्रफल तय करेगा। ठीक है, तो इसके जो आप पूरा कैलकुलेशन करोगे
तो उत्तर निकलेगा 1760 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न भी गणित का आ गया है। क्या बात कर रहा है गणित का ये प्रश्न कि इस प्रश्न में ये पूरी हमें इक्वेशन दी है और पूछा है इस इक्वेशन का मान किसके बराबर होगा। तो भाई इस इक्वेशन का मान किसके बराबर होगा, इस इक्वेशन का मान होगा 1/e के बराबर होगा। तो 19वें का उत्तर क्या होगा, सी 1/e। अगली स्लाइड में बात करें तो अगली स्लाइड में हम बात कर रहे हैं, ये भी आपके मैथ का ही गणित का ही प्रश्न आ गया है। क्या पूछ रहा है इसमें कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 32 सेंटीमीटर है और प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई आधार की लंबाई का 5/6 गुणा है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा क्या होगा, मतलब उसका आधा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है इसमें, तो इसका आधा होगा 24। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 24। आगे प्रश्न की बात करें, यदि 12 लड़के 18 लड़कियां अथवा आया बीच में, ध्यान रखें प्रश्न का भी, यदि 12 लड़के अथवा 18 लड़कियां किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 8 लड़के एवं 16 लड़कियां उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर निकलेगा 9। उत्तर क्या निकलेगा, 9। अगला प्रश्न, ये फिर से अपने अभी मैथ के ही प्रश्न चल रहे हैं। अच्छा, ये रीजनिंग आ गया, चिन्हों को आपस में बदलना है, चिन्ह वाले बदलने वाले प्रश्न। क्या कह रहा है, 20 + 5 गुणा 20 × 8 - 20 का इसने योग दिया 38। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। यानी जो उत्तर आ रहा है इसका, इस उत्तर को समीकरण सही करने के लिए कौन से दो आपस में बदलने होंगे जिसका समीकरण सही हो जाए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 2, प्लस और माइनस को आपस में बदलने पर इसका समीकरण का जो है वो एकदम सही उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अगला हमारा मैथ का प्रश्न आ गया है। क्या बात कर रहा है, ऊहापोह का संधि विच्छेद होगा। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सवाल पूछ लिया है। ऊहापोह का संधि विच्छेद होगा ऊ धन अपोह। क्या हो जाएगा, ऊ धन अपोह जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया है भाई, ये आपके डिजी लॉकर से रिलेटेड। डिजी लॉकर क्या हो जानते हो आपके, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब सुरक्षित रख सकते हो। क्या होता है, तो ये एक किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है, किस मंत्रालय द्वारा भी ये चलाया संचालित किया जा रहा है। तो ये है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। आईटी का ही काम होता है सारा डेटा एक जगह कलेक्ट करके रखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। क्या पूछा है भाई, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हम जानते हैं, देखो ये तीसरा शिफ्ट का पेपर है, तीनों में चित्तौड़गढ़ से संबंधित हर बार प्रश्न आया ही आया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, ये क्वेश्चन बात कर रहा है कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख दृष्टि क्षेत्र नहीं है। ठीक है, यानी उसका मुख्य क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखते हैं भाई। प्रत्येक नागरिकों के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा थे, ठीक है। गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड, मांगने पर शासन और सेवा उपलब्ध करवाना है। नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण है। नागरिकों का व्यवहार परिवर्तन, जी नहीं, व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का कोई उद्देश्य इसमें नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न बात करते हैं, भूगोल का प्रश्न है, राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्न आया है। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना है, प्रश्न का क्या पूछा है, सही नहीं है। क्या है, जलोढ़ मृदा, यह मृदा राजस्थान के उत्तरी पूर्वी जिलों में पाई जाती है। हम जानते हैं पूरी गंगा मैदान जो है, पूरी मैदान जो है उसमें पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरा लाल और इसका गठन बलुई दोमट है, सही बात है। यह एक उपजाऊ मृदा है, एकदम सही बात है। इसमें नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है, जी नहीं, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न क्या बात कर रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है भाई, ये भी अपने ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, कौन से वन भाई, कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये तो बहुत आसान आ गया, कांटेदार वन आ गए हैं। तो कांटेदार वन जो थॉर्नी, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, ये आएगा अपना जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न ये भी अपने राजस्थान के है, राजस्थान जीके का प्रश्न आ गया है। कोलायत झील, बहुत सिंपल सा पूछा है, कोलायत झील किस स्थान पर है। तो कोलायत झील किस स्थान पर है, बीकानेर पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई, तस्वीर में, अच्छा रीजनिंग का प्रश्न आ गया है, यहाँ ये संबंध का प्रश्न आ गया है, ब्लड रिलेशन से क्या है। तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, क्या कहा, वह नीलम की माताजी है और नीलम के पिताजी मेरे पुत्र हैं। तो सुनीता इस प्रकार, किस प्रकार तस्वीर में लड़की से संबंधित है, तो कौन सा होगा, सांस। तो लड़के भाई क्या है, सांस है, इसका संबंध क्या है भाई, सांस का। ठीक है, चलो अब आ गया कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न, क्या पूछ रहा है, यदि पार्क को क्या लिखा जाए, 5 3 9 4, और शर्ट को एक साथ 6 9 8 लिखा जाए, इसी तरह पंडित को 5 3 2 0 6 8 लिखा जाए, तो निशार को किस कोड भाषा में कोडित किया जाएगा। तो दोस्तों निशार को किस में किया जाएगा, 2 6 1 7 3 9, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर होगा। 32 में है भाई, पूछते हैं, ये पूरा हमने टेबल दे दिया हमारे सामने और पूछा है इस टेबल में ये जो प्रश्न चिन्ह लगा है, इस प्रश्न चिन्ह की जगह क्या उत्तर आएगा। तो आप लोगों ने सबने इसको सॉल्यूशन किया होगा, सॉल्यूशन करने पर इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर निकलता है क्या, 16, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर निकलता है। अगला प्रश्न बात करते हैं, इंग्लिश वर्ड में है, हमें हिंदी शब्द दिया है और इसका इंग्लिश पूछा है, क्या दिया शब्द, प्रतिलेखन। तो भाई इसका इंग्लिश क्या होगा, इसका इंग्लिश होगा ट्रांसक्रिप्शन। प्रतिलेखन का इंग्लिश क्या होगा भाई, ट्रांसक्रिप्शन। अगला प्रश्न क्या बात कर रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अ पर्सन हु सेटल्स डिस्प्यूट डिसएग्रीमेंट इज नोन एज, भाई कोई व्यक्ति जो विवादों को समाप्त करता है, डिस्प्यूट समाप्त करता है, वो आदमी क्या कहलाता है, वो आदमी कहलाता है मध्यस्थ करने वाला, मध्यस्थता, तो उसको कहेंगे आर्बिट्रेटर। क्या कहा जाएगा, आर्बिट्रेटर, ऑप्शन नंबर बी। फिर आ गया सिवेलरस, क्या है भाई, सिवेलरस का भी अप्रोप्रिएट, इसका ऑपोजिट पूछा है, यानी एक तरह से इसका विलोम पूछा है, शिवेलरस, इसका ऑपोजिट क्या होगा भाई, इसका ऑपोजिट होगा डिस्करेटियस। क्या होगा भाई, डिस्करेटियस जो है इसका ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न जो है वो है अपना 36वां प्रश्न, क्या पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभयारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास के 1 किलोमीटर में के दायरे में चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया है। ध्यान रखना में, क्या भाई कौन सा है, तो बाघ आवास के लिए सबसे फेमस कौन सा है भाई, सरिस्का। तो ये अपने सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया अपनी सरकार को, राज्य सरकार को, भाई उसके 1 किलोमीटर दायरे में जितनी भी, कितनी है टोटल, 68 खदानें, उनको बंद कर दिया जाए। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सरिस्का टाइगर रिजर्व। 37वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। ये देखो तीनों अब तक जो पेपर करवा रहा हूं मैं, तीनों शिफ्टों में इससे संबंधित प्रश्न आया है। किसमें दिया गया दोस्तों, बहुत सिंपल है, किसमें दिया गया है, 74वां संविधान संशोधन में जो है शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, पंचायती राज। हाँ भाई, पंचायती राज एक व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है भाई, सबको पता होना चाहिए कैसी व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है भाई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। अगला प्रश्न आ गया भाई, इसमें पूछा है मोस्ट सिमिलर वर्ड, ठीक है, जो अंडरलाइन किया गया शब्द क्या क्या है, एसर्बिक। इसमें क्या पूछा, द एसर्बिक रिमार्क्स ऑफ द बॉस were unwarranted as she had put in a lot of effort in preparing the presentation। एसर्बिक जो है, ये एसर्बिक वैसे शब्द एसिड से ही लिया गया है, एसिड यानी थोड़ा कठोर या खट्टा कह सकते हो, तो इसका जो सिमिलर शब्द है वो है अपना बिटर। कौन सा है भाई, बिटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न भी जो है, इसमें भी इन्होंने क्या पूछा है, सिमिलर पूछा है, यानी इसके समानार्थक शब्द क्या है, स्पूरियस। स्पूरियस शब्द का इन्होंने सबसे समानार्थक पूछा है, तो स्पूरियस का जो सबसे है स्थानार्थ वो क्या है, अनऑथेंटिक। क्या हो जाएगा भाई, अनऑथेंटिक जो है वो इसका सबसे समानार्थक शब्द इसका होगा। अगला प्रश्न अब आ गया है अपना प्रश्न, वो आ गया है कंप्यूटर से संबंधित, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLSI चिप का उपयोग किया गया है, किस पीढ़ी में किया गया था भाई, ये किया गया था चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है दोस्तों, थोड़ा तेज चल रहे हैं ताकि आप लोग जो है, आपकी जो उत्सुकता है प्रश्न के प्रति वो बनी रहे और आपको फटाफट जो है उत्तर मिल सके। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न पूछ रहा है, क्या बात पूछ रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉरी है, प्रश्न क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो क्या है भाई, एक्सेल जो है वो नहीं है, पावर पॉइंट नहीं है, एमएस वर्ड नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा, लिनक्स। लिनक्स क्या है भाई, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हाँ अपने कला संस्कृति का प्रश्न आ ही गया आखिर हमारे सामने, क्या है, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में एक सोने की कील जो है वो आपके लगाना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अपना चूंप। क्या कहलाता है, चूंप। दामना ये पैरों में पहना जाता है, बोरला सर में पहना जाता है, चूंप क्या हो गया, चूंप है भी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील लगाई जाती है, उसे कहते हैं चूंप। अगला प्रश्न क्या आ गया भाई, अगला प्रश्न है, राजस्थान संघ जो अपना वर्तमान राजस्थान संघ जो है, इसका दूसरा चरण किस तिथि को गठित किया गया, तो ये किस गठित को किया गया भाई, ये किया गया 25 मार्च 1948 को। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, इसमें हम जानते हैं 9 रियासतें और एक ठिकाना जो है इसमें शामिल किया गया था, कोटा को राजधानी बनाई गई थी, वगैरह वगैरह जो कुछ हुआ वो इसमें इसी चरण में हुआ, ये सारी घटनाएं। अगला प्रश्न जनगणना से संबंधित आया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राजस्थान में किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, आपको पता है किसमें है, जैसलमेर में कितना है, 17। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 3 ऐसे जिले हैं जिनका घनत्व 100 से कम है, कौन कौन से हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, 3 ऐसे जिले हैं जो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो हमें चीजें बाहर दिखाते हैं। ठीक है, माउस, माउस से तो हम क्लिक करके कोई चीज अंदर इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से भी हम क्लिक करके चीजें इनपुट देते हैं, स्पीकर, स्पीकर से चीजें बाहर आती है, हम आवाज सुनते हैं किसके माध्यम से सुनते हैं, स्पीकर से। और चौथा है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक अपने गेम खेलते हैं उसमें जो स्टिक काम आती है वो है जॉयस्टिक, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है प्रश्न, एक पीबी पेटाबाइट, एक पीबी पेटाबाइट किसके बराबर होता है, आप सबको पता, देखो इससे इससे पहले वाले में क्या पूछा था, जेटाबाइट। ठीक है, अब क्या पूछ लिया, पेटाबाइट, तो ध्यान रखें इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो पीबी पेटाबाइट किसके बराबर होता है, तो एक पीबी जो है वो होता है 1024 टीबी टेराबाइट के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट में डेटा डेटा को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, तो क्या होगा भाई, आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम व्यवस्थित करना, हम कहते हैं ना सॉर्टिंग कर दो, शॉर्ट कर दो, इधर उधर कर दो, तो क्या हो जाएगा, सॉर्टिंग, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सॉर्टिंग, बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, जब मुख्य नदी की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हुई और द्वितीय सहायक नदियां उसके समकोण पर मिलती है, तो इस तरह की जो संरचना बनती है उस प्रतिरूप को क्या कहा जाता है, उस प्रतिरूप को कहा जाता है जाली नुमा। इससे पहले वाले प्रश्न में पत्र में क्या पूछा था, किसी को याद हो तो देखना जरूर, अमरकंटक का पूछा था कि उससे कौन सा बनता था, तो उसमें ऑप्शन था अपना कौन सा, अरिय। ठीक है, तो देख लो इस तरह के सारे एनसीईआरटी में लिखे हैं साफ साफ शब्दों में, तो आप वहां से ही सारे प्रश्न उठाए गए। यहां उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए जाली नुमा। प्रश्न 50 क्या पूछ रहा है, भारत के भूगोल से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, तो ऑप्शन देखो, सीधा सिंपल से पूछ लिया, मन्नार की खाड़ी, रामेश्वर वहां लाए, 5 डिग्री चैनल नहीं, अरब सागर नहीं, बहुत सिंपल प्रश्न पूछा है, ऑप्शन भी बहुत सिंपल दिए हैं, इसमें ऑप्शन हो जाएगा 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। अब आता है प्रश्न नंबर 51, क्या पूछ रहा है प्रश्न 51 कि भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजपूताना जो वर्तमान राजस्थान की कितनी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हुई, हम जानते हैं हमारे पास कुल कितनी रियासतें थी, 19 थी, वो सभी की सभी जो है भारतीय संघ में शामिल हो गई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 19। एक चीज आपने नोट की तो बच्चों कि ज्यादातर ऑप्शन बी सी ही मिल रहे हैं, ए और डी हम लोग कम ही जो इसमें हमारे सामने अब तक आए हैं। आगे बात करते हैं, क्या पूछ रहा है 52 नंबर क्वेश्चन, सकल उत्पाद के संदर्भ में, किसके संदर्भ में भाई, सकल उत्पाद के संदर्भ में पीपीपी का क्या अर्थ है, तो पीपी का अर्थ क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये हमारी क्रय शक्ति क्षमता को दर्शाता है भाई, तो परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपी का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न बात कर रहा है कि निम्न में से कौन सी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? नहीं है। कैसी प्रक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। तो देखना क्या, चूने में जल डालने पर बुझे चूने का निर्माण, हाँ भाई ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा क्षेपी क्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन जो है इसमें भी ऊर्जा का। चौथा, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन होना। ये जो प्रक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना अपना उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप एलोट्रॉप नहीं है? प्रश्न को हमेशा ध्यान से देखना है। इसमें भी क्या पूछा है? नहीं है। तो भाई कौन सा नहीं है? देखो, हीरा है हम जानते हैं, फुलरीन है हम जानते हैं, ग्रेफाइट है हम जानते हैं, हाइड्रोकार्बन जो है वो इसका अपर रूप नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निकल उत्प्रेरक निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोजन के साथ उपचार करने पर वसा बनती है। और ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? यह जो है आपके योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? योगात्मक क्रिया, एडिशन रिएक्शन का ये उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में हमारे प्रश्न संख्या हमारे पास है 56। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द हैं। ठीक है, शुद्ध लिखित शब्द हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं जरा। एकत्रित, तो एकत्रित यह शुद्ध शब्द है भाई, एकत्र होता है। अनुदित, ये एकदम सही है। पक्षीराज, ये गलत है भाई। और समाग्री, सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूं, सम्रागी जो है इसका होगा। और दूसरा हो गया इकाई। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन बैठ गए? ऑप्शन सी, केवल बी, डी और ई जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 56 का सही उत्तर होगा। 57 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य क्या है? बहुत सीधे सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य क्या है? मैं रात के समय पढ़ता हूं, तो रात और समय एक साथ नहीं आएगा, गलत हो गया। यह कैसे संभव हो सकता है? तो कैसे संभव हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। सप्रमाण उत्तर दीजिए, ये सही लग रहा है। तुम सबसे सुंदरतम हो, या तो सबसे आएगा या सुंदरतम आएगा, तो ये दोनों साथ नहीं आएंगे। तो भी इसका भी उत्तर क्या हो गया? इसका भी ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है भाई? मुहावरा पूछ लिया हमसे, टेक निभाना। क्या है भाई? टेक निभाना। निभाना यानी पूरा करना कुछ, तो क्या किया? वचन निभाया। तो वचन पूरा करना जो है इसका उत्तर होगा 58 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को हम जो है जो बता रहा हूं मैं, आप लोगों को सबको सही ढंग से पता चल रहा है। और सभी आप लोगों के बच्चों के जो सभी प्रश्न वो सही हो रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको आगाज की तरफ से सबसे सटीक जो है आंसर की उपलब्ध करवाई जा रही है। आप इसका यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी है वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है, तो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न बात करते हैं 59 की। क्या पूछ रहा है? पैरालंपिक। देखो हर बार पैरालंपिक से संबंधित प्रश्न आया है। क्या पूछा है? पैरालंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? इससे पहले वाले में तो अपनी लेखरा का आया था, उन्होंने पूछा था कितने 3 पदक जीते थे। इसमें उत्तर होगा मोना अग्रवाल। कांस्य पदक कितने जीता था भाई? 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में मोना अग्रवाल ने। वैभव क्या है भी? एक फेलोशिप कार्यक्रम है जो वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो अब वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए चलाया, तो किसका कौन सा मंत्रालय होगा या कौन सा विभाग होगा? तो विभाग कौन सा होगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं राजस्थान से संबंधित प्रश्न। राजस्थान की वनस्पति से संबंधित ये प्रश्न है। क्या है? बबूल, खैर, खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष जो हैं वो किससे संबंधित है? अब देख लो, फिर से हमारे सामने प्रश्न आ गया है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन का। इससे पहले भी हमने एक प्रश्न देखा था उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन का, और एक और प्रश्न हमारे सामने आ गया उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन का। ठीक है, अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? शोला नामक शीतोष्ण वन कौन सा है भाई?
शोला नामक शीतोष्ण वन निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ये भी एनसीईआरटी से सीधा प्रश्न उठाया हुआ है दोस्तों। किस राज्य में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं तमिलनाडु राज्य में। प्रश्न अपने 62 का ऑप्शन हो जाएगा 4 डी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। 63वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? ये जो है हिमालय नदियों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि हिमालय नदियां प्रवाह की प्रकृति मौसमी है। जी नहीं, ये मौसम पर निर्भर नहीं है। जल ग्रहण क्षेत्र इसका बहुत बड़ा है। सही बात है। उद्गम स्थल पठार। जी नहीं, पर्वतों से होता है। वह अच्छी तरह से समायोजित घाटियों के साथ सुनिश्चित मार्ग से बहती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये अपना मार्ग भी परिवर्तन करती है, जैसे कोसी नदी जो है अपने बिहार का शोक कहलाती है, क्योंकि वो अपना मार्ग परिवर्तन करती है। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य, कौन सा व्यू हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है? मतलब किसी पेज का है, अगर हम बात करें तो पेज की बात करेंगे तो उसका जो पेज का पूरा पार्ट एक साथ किस में दिखाएगा? तो उसका पेज का जो लेआउट है वो दिखाएगा। तो क्या होगा? पेज लेआउट। क्या हो जाएगा? जिसमें क्या हाशिए और रूलर्स दिखाए जाए, किसमें? पेज लेआउट में दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेज क्वेश्चन नंबर 64 का। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई? अगला पूछ रहा है एमएस वर्ड, फिर से कंप्यूटर का प्रश्न। एमएस वर्ड में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये मैं तीसरा पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। हर बार पहले में आया था F7, दूसरे में आया था F5, वापिस इसका उत्तर क्या होगा? F7 कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न, इसमें हमें सबसे बढ़िया शब्द चूज करना है। गिवन सेंटेंस में कौन सा प्रयोग किया जा सकता है? आई वॉज डिलाइटेड, मैं बहुत खुश था। किस लिए? अबाउट द, नहीं, विथ द प्रेजेंट यू गेव ऑन माई रिटायरमेंट। ठीक है, तो किससे भी? विथ द प्रेजेंट। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विथ द प्रेजेंट यू गेव ऑन माई रिटायरमेंट। ठीक है, चलो अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछ रही है अगली स्लाइड में? क्या प्रश्न हमारे सामने है? डिस्पाइट हर इलनेस, उसकी बीमारी के बावजूद, सी इंसिस्टेड, उसने जोर दिया किस पर? टू सी इंसिस्टेड, किस पे? ऑप्शन क्या दिया भाई? सी इंसिस्टेड डैश गोइंग टू वर्क एज सी हैज प्लेंटी ऑफ पेंडिंग वर्क। तो किसने? उसने जोर दिया किस पर? सी इंसिस्टेड ऑन। किस पे दिया भाई? सी इंसिस्टेड ऑन। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या बात कर रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? प्रश्न हमेशा ध्यान से पढ़े, नहीं है। तो क्या है भाई? सबसे लंबा लिखित संविधान है, एकदम सही बात है। दोहरी नागरिकता, जी नहीं, हमारे यहाँ एकल नागरिकता की बात की गई है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69 क्या पूछ रहा है? व्हेन वाज, भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना बहुत चर्चा में रही है हमेशा। अग्निपथ योजना जो है कब की गई लागू? तो अग्निपथ की शुरुआत हुई थी 14 जून 2022 को। और जो इसमें सेलेक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं? अग्निवीर। जो है अग्निवीर बनते हैं वो लोग। तो भारत सरकार द्वारा 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न आते हैं, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। बेरोजगारी भत्ता लेते हैं बच्चे जो नहीं पढ़े, तो क्या है भत्ता कितना मिलता है? ये पूछा है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित बालिकाओं को प्रति माह कितना पैसा दिया जाता है? बालिका है तो बालिकाओं को कितना दिया जाता है? 4,500 रुपए, 4500 रुपए जो है इनको प्रति माह दिए जाते हैं। अगला प्रश्न बात करते हैं, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है? हर बार, तीनों बार प्रश्न आया है माही बजा सागर परियोजना का। पहला प्रश्न पहली शिफ्ट में पूछा कौन से दो राज्यों के बीच में है, दूसरी शिफ्ट में पूछा आदिवासियों के लिए सबसे कल्याणकारी परियोजना, और तीसरे में पूछ लिया अभी कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है? तो कौन सी कर रही है? अपनी माही बजा सागर परियोजना। हर बार आया है प्रश्न ये। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली स्लाइड में क्या प्रश्न हमारे साथ? वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मोहरों पर उत्कीर्ण होता है। ठीक है, किस पर उत्कीर्ण हो भाई? अभिलेखों पर हो, सिक्कों पर और मोहरों पर। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं पुरालेखीय। क्या कहा जाता है? पुरालेखीय साहित्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है लांगुरिया। लांगुरिया नृत्य केला देवी से संबंधित है भाई, जहाँ जो है वो बंदर का रूप धारण करके चारों तरफ अपने रुई लगा के करते हैं। तो उसमें जो है
किस देवी देवता से संबंधित है लांगुरिया गाना? तो वो हो गया अपना केला देवी करौली जो है इनसे संबंधित है। फिर आ गया भाई धन्ना, संत धन्ना, नाम सुना होगा आपने सब लोगों ने, टोंक के रहने वाले थे। संत धन्ना किसके शिष्य थे? किसके थे भाई? रामानंद जी के ये शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य थे संत धन्ना। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75। क्या कह रहा है 75 भाई? निम्न में से लेंस का सही सूत्र कौन सा है? हर बार प्रश्न आया लेंस का। बच्चों ये कुछ ऐसे प्रश्न है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा घुमा के पूछ रहे हैं लेकिन बार बार पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? निम्न में से लेंस का सही सूत्र क्या है? यहाँ प्रतीकों का सामान्य नियम अर्थ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या 1/5 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या बात कर रहा है भाई? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है कितना? 3.2 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला है, ठीक है, इकाई है टेस्ला। और नमन कोण जो है वो है कितना? 60 डिग्री है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता होगी कितनी होगी दोस्तों? तो इसकी परिणामी तीव्रता होगी 6.4 इंटू 10⁻⁻⁻t यानी टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में क्या है प्रश्न? किस प्रकार के दर्पण के उपयोग से विस्तारित दृश्य क्षेत्रफल प्राप्त होता है? आप बड़ा क्षेत्र जो है आराम से प्राप्त देखा जा सकता है। किससे होगा? तो वो होगा किससे? उत्तल से। किससे होगा भाई? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल जो है दर्पण से उसके विस्तारित क्षेत्रफल जो है प्राप्त होता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ये भी दे रखे हैं कुछ विकल्प, ये आपके आपस में इनको आप गुणा भाग करोगे तो बराबरी को कुछ निकलना चाहिए। तो 11 143 ये संगत लग रहा है भाई। 7 67 ये संगत नहीं लग रहा है, ये ना तो 7 इससे कट रहा है, 7 यदि 63 होता तो हो सकता था, बाकी ये संगत नहीं लग रहा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पिंकी ने राजेश से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है, यामी ने डिंपल के बराबर और ललिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, ठीक है, राकेश ने यामी से अधिक और मंजू ने डिंपल से कम अंक प्राप्त किए। इनमें से सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? तो जब आप इसकी कैलकुलेशन निकालोगे तो उत्तर क्या निकलेगा? सबसे कम, सबसे ठोट कौन है? ललिता। तो सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं ललिता ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर होगा। 80 में आते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 80? निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का असंगत युग्म है। विलोम शब्द कौन से गलत दे रखे हैं? देखो भाई, खल सज्जन, सही बात, खल यानी दुष्ट होता है, सज्जन स्थावर जंगम, ठीक है, कोई एक मूवमेंट करने वाला है कि एक हो गया स्थिर। तीसरा है तिमिर और अंधकार, ये तो दोनों समान हो गए, तिमिर का अर्थ अंधकार ही होता है, तो तिमिर और अंधकार जो है इसका समान हो गए, असंगत नहीं है। तो इसमें कौन सा पूछा हमसे? असंगत। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 81 में जो प्रतिदिन नहाता है, भाई सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो सब सुबह उठ के नहाते होंगे भाई। जो प्रतिदिन नहाता है उसे क्या बोलते हैं? नित्य स्नायी। जो प्रतिदिन नहाता है उसे क्या कहा जाता है? नित्य स्नायी कहा जाता है। अगला प्रश्न सरकारी प्रश्न, ये सेम डिटो प्रश्न इससे पहले आया हुआ है, ठीक है, क्या है? सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है, उसमें था कौन सा आता है, इसमें पूछा नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आएगा? निमंत्रण पत्र। ये भाई सरकारी पत्र नहीं होता, आप किसी को भी निमंत्रण भेज सकते हैं, निजी पत्र होगा। बाकी परिपत्र है, अनुस्मारक और ज्ञापन, ये सभी क्या है? ये सरकारी पत्र हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 83 क्या पूछ रहा है भाई? यदि m और n क्या है? इसका है x⁻² x² प्लस px प्लस क्यू बराबर 0 हो तो समीकरण के मूल है तो m² प्लस n² किसके बराबर है? तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका उत्तर निकलेगा p² माइनस 2q। क्या उत्तर निकलेगा? ऑप्शन नंबर सी, p² माइनस 2q जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 84 में अजय ने 2 प्रकार के निवेशों में कुल 10,000 का निवेश किया। कुल कितना किया भाई? 10,000 का। यदि वह निवेश का पहला भाग 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर और निवेश का दूसरा भाग 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर देता है तो 1 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 7% साधारण ब्याज पर प्राप्त होता है। तो प्रत्येक निवेश में निवेश की राशि कितनी है भाई? तो इसमें जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
कितनी है? दोनों निवेशों उसने एक जगह 7500 रुपये कर रखी है और दूसरी जगह 2500 रुपये उसने निवेश कर रखी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से कौन यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? फिर ध्यान रखें, नहीं है। कौन सा नहीं है? माधुर्य में है, शौर्य में है, दैत्य में है, किसमें नहीं है? कौन्तेय में जो है इसमें यह प्रत्यय जो है इसमें शामिल नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 86 में क्या है? उत्कर्ष शब्द में निहित उपसर्ग है। उत्कर्ष में तो क्या होगा? इसमें तो सीधा ही लग रहा है उत हो जाएगा भाई, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत में इसमें उपसर्ग है उत्कर्ष में। ठीक है, अगला प्रश्न, ये शब्द दिए हैं और इसके पर्यायवाची पूछा है हमसे। अच्छा, क्या है? समुद्र। अच्छा, समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है भाई? समुद्र का पर्यायवाची हमें देखने को मिलेगा ए का अर्णव। क्या हो जाएगा? अर्णव। ठीक है, सर्प, सर्प का क्या हो जाएगा? पन्नंग। असुर का क्या हो जाएगा? असुर का हो जाएगा यातुधान। और सिंह का हो जाएगा शार्दुल। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर्यायवाची का ही है। शरीर का पर्यायवाची है। शरीर का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? शरीर का पर्यायवाची है वपु। क्या शब्द होता है भाई? वपु जो है इसका पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 89 में क्या पूछा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन दिए गए क्रम को पूरा करता है? अच्छा, ये आ गया भाई अपना प्रश्न। इसमें ये बीच बीच में ब्लैंक था। ठीक है, तो ब्लैंक के हिसाब से ही था। इसमें जिसने भी अटेंड किया उसने एकदम सही कर दिया है भाई। जी एफ ई के बाद आई आएगा, फिर वापस आई जी के बाद एफ आएगा, फिर ई डबल आई के बाद जी आएगा, फिर एफ ई आई के बाद एक और आई आएगा और जी एफ ई इनके बीच में हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में यदि हम बात करें तो ये आ गया भाई इसमें आकृतियों के बारे में। दिए गए विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जो 4 समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित श्रेणी को जारी रखेगी। तो कौन सा करेगी भाई? इनको जारी रखने का काम कौन करेगा? ये करेगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष मिशन नहीं है? भाई कौन सा नहीं है? तो हम जानते हैं चंद्रयान है, मंगल चंद्रयान का प्रश्न आया था इससे पहले, मंगलयान है। आदित्य का इससे जस्ट पहले वाले शिफ्ट का आदित्य L1 का प्रश्न आया था कि कब लॉन्च किया, वो आया था। अंतरिक्ष शटल कार्य में स्पेस शटल कार्यक्रम जो है ये हमारे इसरो का कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब अगले प्रश्न, जीपीएस क्या होता है भाई? का अपने प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? जीपीएस का क्या है भाई? नेविगेशन। इसका काम पूरा क्या होता है? नेविगेशन, स्थिति का पता लगा। तो नाव्यता और स्थिति का पता लगाना जीपीएस का प्रमुख कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अमेरिका द्वारा विकसित की गई वैश्विक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? जीपीएस। आप लोग भी तो जीपीएस यूज करते हो। किसने विकसित किया है? अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स के लिए विकसित किया था सबसे पहले, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध करा दिया। ठीक है, तो कौन सा हो गया? इस पर जो है जीपीएस हो जाएगा। बैदू ये चाइना का है, गैलीलियो शायद यूरोप के का है, ग्लोनास जो है ये आपके ये फ्रांस का है। तो ये अपने इसमें हो जाएगा। अपने पास सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीपीएस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक के पीएचडी शोध के शीर्षक का चयन कीजिए। इनका भी किस में इन्होंने पीएचडी की है? तो इन्होंने की है एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड, एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स में इन्होंने अपनी पीएचडी की है। इनका शीर्षक है, इनकी पीएचडी का शीर्षक इनका फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन का जो है इसमें इसका शीर्षक है। अगला प्रश्न 95 क्या कह रहा है भाई? 95 2mg प्लस O2 इस समीकरण का ये उत्तर निकला है 2MgO। उपरोक्त लिखित रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु का क्या हुआ है? तो दोस्तों मैग्नीशियम धातु का क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, ऑक्सीकृत हो गई है मैग्नीशियम धातु। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप मानव समष्टि में रुधिर समूह किसका उदाहरण है? ऐसा सेम प्रश्न इससे पहले वाले शिफ्ट में भी पूछा था।
किसका उदाहरण भी बताओ जरा, किसका उदाहरण है? ये है सहप्रभाविता का। किसका उदाहरण है? यह सहप्रभाविता का उदाहरण है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से जो युग्म सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। अच्छा, इसमें आपके जो है रोग दिए हैं और उसके कारक दिए हैं, तो कौन सा सही नहीं है? तो ये देखना है, हाथी पांव, इसमें डब्ल्यू मालाई सही है, एड्स रेट्रोवायरस सही है, निमोनिया ई हिस्टोलिका ये सही नहीं है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 में बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है 98? निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जो एड्स है, डेंगू है, इन्फ्लुएंजा है, कौन सा नहीं है? टाइफाइड जो है वो विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में क्या प्रश्न पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी रचना जंबोजी द्वारा रचित है? भाई जंबोजी ने कौन सी रचना रची है भाई? बताइए जरा, क्या क्या पूछा है इसमें? मुकाम है, विश्नोई धर्म प्रकाश, ये इनका जो है इनकी रचना नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा माफी चाहूंगा, प्रश्न थोड़ा ध्यान में, क्या है? निम्न में से कौन सी रचना जाम्बोजी द्वारा रचित है? अच्छा, प्रश्न क्या है? रचित है। मैं एक बार को आपको नहीं नहीं कहते हुए मेरे दिमाग में नहीं चलने लग गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्नोई धर्म प्रकाश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? विश्नोई धर्म प्रकाश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? कौन थे भाई? ठीक है, तो इनका आगा जॉर्ज थॉमस। इससे ठीक पहले शब्द आया था राजस्थानी के लिए, भाषा के लिए राजस्थानी शब्द किसने यूज किया था? तो वो आया था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, और अब किसका पूछ लिया? जॉर्ज थॉमस का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, धातु से संबंधित, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पूछो, बताओ जरा भाई। धातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, तो कौन सा पूछा है? सत्य है। तो भाई इसमें तो ना तो एक सत्य है ना दो, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, ना ए ना ही बी जो है इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तांबे के बर्तनों को आर्द्र वायु में खुला रखने पर डैश बनने के कारण उन पर हरी परत उत्पन्न हो जाती है। क्या बन जाती है भाई? एक परत बन जाती है, किसकी? कॉपर कार्बोनेट की। किसकी बन जाती है? कॉपर कार्बोनेट की परत बन जाती है, और वो फिर कैसे? हरी कलर की परत हमें नजर आती है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगली स्लाइड में आते हैं, प्रश्न संख्या 103। क्या पूछ रहा है? डिटॉल, डिटॉल जिनसे हाथ धोते हैं भाई, डिटॉल के मुख्य घटक कौन से हैं? बताओ जरा भाई। डिटॉल के मुख्य घटक हैं आपके, वो हैं क्लोरोक्लोक्सीलेनॉन और टर्पिनियोल। कौन सा है? क्लोरोकॉक्सीलेनॉल और टर्पिनियोल जो है इसमें पाए जाते, किसमें होते हैं? डिटॉल में, जिसे हम हाथ धोने के लिए प्रयोग करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत देखो हर बार ग्राम सभा का आया है। एक बार पूछा है इसको कब संवैधानिक अपने सभा का दर्जा दिया गया, एक बार कौन से अनुच्छेद में दिया गया, वो सब। अब पूछा है पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या है? तो कितना होना चाहिए? 10वां भाग। कुल कितना? 10वां भाग इसमें बैठक करने के लिए 10वें भाग के व्यक्ति उसमें उपस्थित होने चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई? कौशल भारत अभियान के अंतर्गत कौन सी पहल इसमें शामिल नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? इसमें देखो क्या है? प्रधानमंत्री कौशल केंद्र सही है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी स्किल साथी काउंसलिंग स्किल भी है और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी इसमें शामिल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में कौन सी माफी चाहूंगा, राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? ठीक है, तो गेहूं है, हम जानते हैं, जौ है, सरसों है, कौन सी नहीं है? चावल नहीं है। चावल खरीफ की फसल है, आप सबको पता होगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? विच्छेद का संधि विच्छेद क्या है? किसका भाई? विच्छेद का संधि विच्छेद क्या है? तो विच्छेद का है भाई विधन छेद। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड में आते हैं, हमारे पास सामने प्रश्न क्या आता है भाई, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो पंचानन है,
चक्रपाणी है, नीलकंठ है, लेकिन कौन सा नहीं है? त्रिवेणी जो है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जलवायु में कौन सा समास है? ठीक है, क्या पूछा है भाई? जलवायु में कौन सा समास है? तो जलवायु में होगा द्वंद्व समास। कौन सा होगा? द्वंद्व समास जो है किसमें? जलवायु में है। अगला प्रश्न इसमें दिए हैं भाई पुष्प, अच्छा ये क्या है? सुमिलित कीजिए, इसमें विशेषता दी है और उसके विरोधी गुण पूछे हैं। देखो जरा क्या है पूछा है भाई, क्या है? पुष्प रंग। ठीक है, पुष्प रंग क्या है इसका भाई? बैंगनी सफेद, इसका विरोधी गुण। ठीक है, फली रंग इसमें हो जाएगा बी का 1, हाँ हरा पीला। ठीक है, सी का हो जाएगा 3, बीज आकार गोल या झुर्रीदार, और डी का 4, फली आकार फुली हुई या सिकुड़ी हुई। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न थैलेसीमिया जीन। ठीक है, थैलेसीमिया जीन पर ये गुण आगे गुण सूत्रों से संबंधित प्रश्न है। तो थैलेसीमिया जीन पर कितने उपस्थित होते हैं? तो एक अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम जो है इस पर उपस्थित होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 112 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित, उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला है? ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिससे ना तो कोई ध्वनि निकलती है, बहुत स्पीड है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का वो प्रिंट करता है? तो कौन सा होगा? लेजर प्रिंट। ऑप्शन नंबर डी, लेजर प्रिंट। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 113। स्प्रेडशीट में सेल कंटेंट्स को संपादित करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? फंक्शन की बहुत प्रश्न आए इस बार इसमें क्या पूछा है? स्प्रेडशीट में सेल कंटेंट को आपको संपादित करना है तो कौन सी कुंजी? इसमें हम F2 का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग किया जाता है? F2 का जो इसमें उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 114 में देखें क्या पूछ रहे हैं भाई? एक व्यक्ति ने उत्तर पश्चिम की ओर मुख किया हुआ है। किस ओर किया हुआ है भाई? उत्तर पश्चिम की ओर। वह दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज 90 डिग्री तथा तत्पश्चात वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है? तो इसका भी आप निकालोगे तो कौन सी निकलेगी दिशा? तो इसमें दिशा निकलेगी ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम दिशा। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 115 में आते हैं। 32 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करते हुए एक पंक्ति में बैठे हैं। किसकी ओर? उत्तर की ओर। यदि निहाल बाएं छोर से 14वें स्थान पर है तो उसका स्थान दाहिनी छोर से क्या होगा? कौन सा होगा दोस्तों? दाहिने छोर से होगा 19वां स्थान। कौन सा होगा? 19वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें और क्रम अनुसार दूसरे शब्द का चयन करें। तो ये आपको जानते होंगे कि भाई सी सबसे पहले आगे तो सी है ही, फिर ABCD के क्रम के अनुसार करना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा कार्डिगन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो सी तो कॉमन हो गया, फिर ए इनमें कॉमन हो गया, आर जो है इसमें इनमें 3 में कॉमन हो गया, उसके बाद में डी आ गया, बाकी टी आ जाता है, ए आ जाता है। तो उस हिसाब से देखोगे तो इसमें ऑप्शन कौन जा जाता है भाई? कार्डिगन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 117 गणेश्वर सभ्यता। इससे ठीक पहले वाले प्रश्न में भी आपके गणेश्वर सभ्यता के बारे में तो उसमें बहुत सारे कथन थे, उसमें ये कथन भी था कि गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना स्थित है। तो अपने आप में उत्तर उस प्रश्न पत्र मिल गया हमें। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष किस राजस्थान के स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो नीम का थाना सीकर, ठीक है, से प्राप्त हुए हैं। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 118। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? आप सबको पता है भाई, रणथंभौर के चौहान वंश के शासक कौन थे? गोविंद राज। संस्थापक थे भाई गोविंद राज। आगे अगले प्रश्न में क्या पूछते हैं? इसमें पूछे हैं लोक कला, और उस लोक कला में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें बार पूछते हैं तो देखो कावड़। कावड़ में क्या प्रयोग किए जाते हैं? रंग। कावड़ में क्या प्रयोग किए जाते हैं भाई? रंग प्रयोग किए जाते हैं। फड़, फड़ में पेपर प्रयोग किए जाते हैं। पाने में लकड़ी प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। कावड़ में एक बार फिर से देखते हैं। देखो कावड़ में लकड़ी प्रयोग, हम जानते हैं लकड़ी की कावड़ बनाती है तो स्लाइड बाय स्लाइड खोली जाती है। फिर हम बात करते हैं फड़। फड़ में जो है कपड़ा प्रयोग किया जाता है, हम जानते हैं।
पाने में पता चल रहा है हमें पेपर प्रयोग किया जाता है, और मांडना हम जानते हैं कलर से मांडना किया जाता है, मांडना हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए उसमें हो जाएगा, 119 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, जब कर्ता स्वयं कोई काम ना कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तो क्या दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित करता है, तो वहां कौन सी क्रिया होगी, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी के ये तकनीकी शब्द हैं और हिंदी के हमें समानार्थक शब्द देखने हैं, इनको सम्मिलित करना है। तो इनको सम्मिलित करने के लिए देखो क्या होगा, अब्रिज, अब्रिज का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संक्षेपण, शॉर्ट में बताना। एनेक्स्चर, एनेक्स्चर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके 3, क्या जुड़ा हुआ है, तो संलग्नक हो जाएगा। अमेंडमेंट जो है वो हो जाएगा अपने संशोधन, और अप्रूवल हम किसी का अनुमोदन करते हैं तो हो जाएगा अप्रूवल, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 122 क्या पूछ रहा है, एक्नॉलेजमेंट का हिंदी रूपांतरण क्या होता है, क्या होता है भाई एक्नॉलेजमेंट का हिंदी रूपांतरण, तो हम इसका होगा पावती, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, पावती, उत्तर हो जाएगा पावती। मैथ का क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक त्रिभुज एबीसी में AB जो है शाखा BC के बराबर है और AC की लंबाई AB की लंबाई के √2 गुना है। यदि ट्राइंगल ABC का परिमाप ब्रैकेट में 14 + 7 √2 है सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल कितना है, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर निकलेगा 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका उत्तर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, यदि पी क्यू किसके पैरेलल है, RS के, तो A + B + C का मान क्या होगा, तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो A + B + C का मान क्या निकलेगा दोस्तों, तो इसका मान निकलेगा 360 डिग्री। ठीक है, मैथ से जितने भी संबंधित मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैथ के विशेषज्ञ हैं जो आपके लिए विशेष वीडियो बनाकर उसके उत्तर लेके आएंगे आपके सामने। अब आ गया भाई EEPROM, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या है भाई इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है, हाँ कौन सा किया गया भाई, 23 अगस्त। इससे पहले क्वेश्चन आया था 29 अगस्त का, ध्यानचंद के मेजर ध्यानचंद के नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस था, अब इन्होंने पूछ लिया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 127वां प्रश्न, इसमें भी भारतीय खिलाड़ी और किस खेल से वो संबंधित हैं, इसमें हमें आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो किससे होंगे भाई, मीराबाई चानू हम जानते हैं किससे हैं, भारोत्तोलन से है, दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक है उछल कूद जो करते हैं वो, हिमा दास जो है ये एथलेटिक्स में है, और दीपक आपके दीपिका कुमारी ये जो है ये तीरंदाजी से हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही, अपने सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप किस देश को सौंपी गई, भारत जो है अब युद्धक सामग्री के रूप में भी आत्मनिर्भर हो रहा है, उसका निर्यात कर रहा है, और पहली खेप किस देश को दी गई, पहली खेप जो है फिलीपींस को सौंपी गई, यानी हमने ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस के साथ निर्यात किया है। अगला प्रश्न, वह क्यों रो रही है, भाई वो क्यों रो रही है, इसका इंग्लिश रूपांतरण क्या होगा है, वाई शी इज वीपिंग, क्यों रो रही है, वाई शी इज वीपिंग, इसका सही उत्तर होगा 129 का ए। अगला प्रश्न, इसे हमें क्या करना है, रिपोर्टेड फॉर्म में लगाना है, क्या पूछा है, ही सेड टू हिम इज योर नेम नॉट रॉबिन, क्या तुम्हारा नाम रॉबिन नहीं है, रिपोर्टेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ही इंक्वायर्ड, उसने क्या किया, उसने इंक्वायरी की, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट रॉबिन, क्या तुम्हारा नाम, उसका नाम रॉबिन नहीं है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। 131 में क्या है, इसमें भी हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है फिल इन द ब्लॉक में भरना है, क्या पूछा है, when my friend came to collect her books I was little embarrassed as I had read only 1 out of the 5 books that I had borrowed। अच्छा, वो भी थोड़ा दुखी हो गया कि उसने कितनी किताबें पढ़ी, उसने 5 में से 1 ही किताब पढ़ी थी और सिर्फ बस 2 उसके पास किताब आ गया कलेक्ट करने के लिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, had read, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा।
32 में चलते हैं। 32 क्या पूछ रहा है, इसमें भी हमें फिल इन द ब्लैंक भरना है। द पुलिस ऑफिसर स्पॉटेड अस एंड आस्क्ड अस वेयर वी वर गोइंग, मतलब पुलिस ऑफिसर ने हमें देखा और हमसे पूछा भी कहाँ जा रहे हो तुम लोग, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, वी वर, वेयर वी वर गोइंग। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली स्लाइड में बढ़ता है। 134वां इंग्लिश का प्रश्न है, एवरीवन नोज द फैक्ट ऑफ द केस वेरी वेल, यानी सभी उस केस के बारे के तथ्यों के बारे में सही जरूर जानते हैं। तो क्या करना है, पैसिव वॉइस में करना है इसको कन्वर्ट। तो इसमें क्या होगा, द फैक्ट ऑफ द केस आर वेरी वेल नोन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द फैक्ट्स ऑफ द केस आर वेरी वेल नोन। अगला प्रश्न भी इंग्लिश से संबंधित है, नहीं ये राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित आ गया। क्या पूछ रहा है, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां और कार्य है, इसमें हमें विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है वो ढूंढना है। तो क्या पूछा है भाई, राज्य सरकार की सभी कार्यकारी शक्ति कार्रवाई औपचारिक रूप से उनके नाम से की जाती है, ठीक है। वह राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी तथा कानून के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों से जानकारी नहीं मांग सकते हैं, भाई मांग सकते हैं, तो ये गलत हो गया। वह राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना सकते हैं और वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, एकदम सही। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए सी डी। कौन सा गलत है, बी ऑप्शन जो है इसमें, बी जो आपका जो कथन है वो गलत है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है भाई, बहुत ज्यादा चर्चा में होने के कारण रजनीश बोर्ड ने पूछ लिया इस बार। राजस्थान लोक सेवा आयोग सबको पता है कहाँ है, अजमेर में है, सबको पता है ये तो। अनेकार्थक शब्द पानी का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, चमक है, इज्जत है, सेना नहीं है। कौन सा नहीं है, सेना जो है इसका अर्थ, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न लगा मुझे, सेना जो है इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 137, अंश और अंश शब्द युग्म का अर्थ है। अंश एक तो कंधा हो जाएगा और अंश यानी हिस्सा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 138, निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये सीधा क्वेश्चन आया है, डिट्टो कॉपी कर दिया इस प्रश्न को सेकंड पेपर से, सीधा इसमें पूछ लिया। निम्नलिखित में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये सीधा पूछा है में हम आप, ऑप्शन जब मैंने उसमें उत्तर बताया तो उसमें ऑप्शन बी पर ये लिखा होता वे, बाकी सेम ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 6 संख्याओं को घटते क्रम में लगाया गया, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है, और आखिरी 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहली और आखिरी संख्याओं का अंतर कितना है। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका उत्तर निकलेगा 50, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम सही उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं 140 में। क्या पूछ रहा है, एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर 25% की हानि हो गई, क्या हो गई भी हानि, कितनी, 25%। यदि इस वस्तु को 3200 रुपए में बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत क्या होता, तो क्या होता भाई 33, 1/3 जो है इसका प्रतिशत, लाभ प्रतिशत इसको प्राप्त होता। उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 141, एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान रखना है। रासायनिक परिवर्तन हो तो कौन सा, गैस उत्सर्जित होती है, सही है। ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी नहीं हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ी है। ऊष्मा उत्पन्न भी हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है किसी भी रासायनिक परिवर्तन के समय। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 142, क्या पूछ रहा है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, सबको पता होना चाहिए भाई, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 143, इसमें क्या करना है, श्रृंखला दे रखी है, सही क्रम पूछा है पदों का। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में विभिन्न पदों का सही क्रम होगा, तो क्या होगा भाई, इसका होगा निष्क्रियकरण क्या है ऐसा कुछ, फिर है एनिलिंग और विस्तार, ठीक है। इसका हो जाएगा डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
अगली बात प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय संविधान से संबंधित आया है। क्या पूछा है? भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था वसंत कुमार वैद्य के द्वारा इनका जो भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण का सुलेखन किया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में वर्तमान में 1 सितंबर 2024 के दिन मुख्यमंत्री कौन है? इससे भी सिंपल प्रश्न कोई पूछा जा सकता है। तो अभी हमारे मुख्यमंत्री कौन है भाई? अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री भजन लाल जी शर्मा, जो है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। 146, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ये सबको पता होना चाहिए। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, भारत की खोज भी पुर्तगालियों ने की थी। तो गोवा पर सबसे पहले इन्होंने अधिकार कब किया? इन्होंने पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था 1510 में, जो है गोवा पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 147, किस मंत्रालय ने डिजाइन और उद्यमिता पर क्षमता निर्माण CBD कार्यक्रम लॉन्च किया? कौन से भी किस पे किया है? किस में ध्यान रखना, काम तो किसका है? डिजाइन और उद्यमिता का। ठीक है। किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही सबसे उत्तर होगा। अब है प्रश्न संख्या 148, विश्व टीबी तपेदिक दिवस 2024 की थीम, मूल विषय क्या है भाई? क्या है इसको भाई? तो इसका मूल विषय है हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी, जो इसका क्या है? ये इसकी थीम है, मूल विषय इसका या मूल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसे भी सिंपल प्रश्न क्या पूछा जा सकता है भाई? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो है भरतपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में। और सबसे अंतिम प्रश्न आज का जो हमारे सामने है कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो आप सब जानते हो कौन सी हो जाएगी? वंदे भारत एक्सप्रेस, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने कम समय में प्रयास किया कि हम लोग जो है कम समय में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है सटीक उत्तर के साथ आपको उपलब्ध करा पाएँ। और दोस्तों ध्यान रखें कि मुझे ऐसा लगा कि इसमें ऑप्शन सी और बी बहुत ज़्यादा है। यदि आपको भी लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है अगर आपको पसंद आए तो इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जो है इसे आगे शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। और इससे संबंधित कोई भी आपका हो तो आप अपना कमेंट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ में ये ज़रूर बताएं आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, इस आंसर की के माध्यम से चेक करके ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।